So, Hare Krishna, all of you all, and welcome to the Wednesday evening Brahma Samhita class. We will start the class with a beautiful bhajan by Pravina Mataji, Bhuliya Tumhara. Mataji, please, over to you. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे ये नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे ये नाना विध व्यथा। তোমারে চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। জননী জঠেরে ছিলাম যখানা, বিষম বন্ধন পাশে। জননী জঠারে ছিলাম যখানা, বিষম বন্ধন পাশে। एक बार प्रभु देखा दिया मोरा, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। वांछिले दीन दासे, वांछिले दीन दासे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। তখন ভাবিনু জনম পাইয়া, বিষম বন্ধন করিব ভজন তব। তখন ভাবিনু জনম পাইয়া, করিব ভজন তব। জনম হাইলা পড়ি মায়া জালে, জনম হাইলা পড়ি মায়া জালে। না হইল জ্ঞান লাভ, না হইল জ্ঞান লাভ। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। আদেরের ছেলে স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটানো কালা। আদরের ছেলে স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটানো কাল। জনক জননী স্নেহেতে বলিয়া, জনক জননী স্নেহেতে বলিয়া, সংসারে লাগিল ভালে, সংসার লাগিল ভালো। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া, খেলিনু বালক সহ। ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া, খেলিনু বালক সহ। আর কিছুদিন জ্ঞান উপজিল, আর কিছুদিন জ্ঞান উপজিল। পাঠ পড়ি অহরহ, পাঠ পড়ি অহরহ। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी कमने स्वजन पालन করি কামনে ভুলিনু তোমারে হরি ভুলিনু তোমারে হরি ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেয়ে নানাবিধ ব্যথা वार्धक्ये खोना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती वार्धक्य एकोना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती ना भजिया तोरे दिन वृथ गेलो ना भजिया तोरे দিন বৃথা গেল এখনো কি হবে গতি এখনো কি হবে গতি ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেয়ে নানাবিধ ব্যথা তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেয়ে নানাবিধ ব্যথা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রামা हरे रामा राम राम हरे हरे थैंक यू माता जी हरे कृष्णा वाओ माता जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच प्रवीणा माता जी, हमको थैंक यू बोलना चाहिए। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड once again welcome to the Wednesday evening Brahma Samhita class. This song is so beautiful that we must discuss it. तो इसका अर्थ देखते हैं अपन लोग, लेकिन उससे पहले भगवान और गुरु का आशीर्वाद लिए बगैर इसको अपन नहीं देखेंगे, ठीक है? तो अपन लोग मंगलाचरण करते हैं, इसका मीनिंग देखेंगे और फिर अपन अपनी ब्रह्म संहिता की वो ले लेंगे, एक एक वर्ड्स ले लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री सुदर्शन चक्र की जय, विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय, करुणाता श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य भक्ति रसम स्वामी गुरु महाराज की जय, समस्त इस्कॉन के आचार्य वृंद की जय। So the meaning of this
वैष्णव भजन इज सो अमेजिंग। वो बोल रहे हैं, देखिए बंगाली भजन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। वो बोलते हैं भूलिया तुम्हारे, तुमको भूल कर संसार आसिया, मैं इस संसार में आ गया हूँ। और अब क्या हो रहा है, पे नाना विधा व्यथा, इतनी व्यथाओं के बीच में इतने डिस्ट्रेस में पड़ गया भाई मैं तो यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे चरण में, अब मैं आ गया हूँ और अपनी दुख भरी दास्तां तुमको सुना रहा हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ में। क्या क्या हुआ, अपनी वो कहानी बता रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। ये अपन सब बेसिकली अपन सब जीवों के लिए अप्लाई होता है ये चीज। वो बोलते हैं कि जब मैं माँ के गर्भ में ही था, है ना, जननी जठरे चिला में जखोना, मतलब बहुत ही अनबेरेबल पेन मेरे को वहीं से स्टार्ट हो गया था। एंड मैं बंधन में, लेकिन ऑलरेडी क्या हो गया था वहां से, अब फंसने, मैं वहां पे फंसने लग गया हूँ, ठीक है। और मैंने वहां पे तुमको देखा, है ना, और और फिर तुमने मुझे बस इतनी सी देर के लिए अपना दर्शन दिया, और फिर तुम मेरे आंखों से आगे से गायब हो गए। क्योंकि जब हम बहुत दर्द में होते हैं ना, तो भगवान आते हैं और हम भगवान को बोलते हैं मैं याद करूंगा करूंगा तुझे, बाहर जाके नहीं भूलूंगा नहीं भूलूंगा, और हम लोग भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं कि उस क्षण पर मैंने क्या करा था, मैंने प्रॉमिस करा था, है ना, तखनो भाविनो जन्म पाइया करीब भजन तब, मैं जन्म एक बार बाहर ले लूं, मैं भजन तेरा पक्का से करूंगा। पर क्या हुआ, जन्म हो ही लो, मैं जैसे ही मेरा जन्म हुआ, पड़ी माया जाल, एकदम जन्म होते से ही मैं माया के जाल में फंस गया। न हो लो ज्ञान लव, लव मात्र भी ज्ञान अब तेरे बारे में नहीं बचा, टोटली फॉरगॉट यू। एंड देन आदरेर छेले स्व जनेर कोले, अब क्या कर रहे हैं, जब हम पैदा हो गए तो बहुत ही आदर मिलता है। वाओ बच्चा, ये बच्चा, आंखें देखो इसकी, इसके होंठ देखो इसके, ये देखो इसका कलर देखो, है ना। तो सारे रिलेटिव्स क्या करने लग जाते हैं, बच्चे को प्यार करने लग जाते हैं। जब प्यार करने लग जाते हैं तो हंसी या कातनो काला, मैंने ऐसे हंसते हंसते इन लोगों के साथ, इनको सबको अपना स्वजन समझकर मैं अपना समय बिताने लग गया। जनक जननी माता पिता के स्नेह थे भूलिया, उनका और प्रेम मिलता गया, मैं तुझे और भूलता गया। संसार लागी लो भालो, ये संसार इतना प्यारा लगने लग गया, मुझे लगा वाओ मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग, मुझे सब कुछ यहाँ पर सुंदर लगने लग गया। अच्छा फिर क्या करा मैंने, जब सुंदर लगने लगा तो क्रमित दिन दिन बालक का होया, और फिर दिन दिन ऐसे आगे बढ़ते गए, मैं और बच्चों के संग भेलिनो बालक का सहा, मैं और बड़ा होता गया और दूसरे बच्चों के साथ खेलता गया। आर किछु दिने ज्ञान उपजीने लो, उपजी लो, मैं थोड़े दिन बाद अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं स्कूल जाने लग गया हूँ, मैं ज्ञान है ना, पाठ पौड़ी अहर यानी अहर मतलब दिन, अहर मतलब हर वक्त मैं क्या करने लगी, अब ज्ञान हासिल करने के लिए मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ गई हूँ। दैट मीन्स मैं अपनी स्कूल के एजुकेशन में आ गया हूँ, और स्कूल करा, कॉलेज करा, और फिर मेरे को घमंड होने लग जाता है कि यस मैंने ये पढ़ाई कर ली, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नॉर्मल भी लोग खुश हैं, मैं ग्रेजुएशन में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने मैं चार्ट अकाउंटेंट, जिसने जो पढ़ाई करी। तो विद्या का गौरव है, अब मुझे विद्या का गौरव हो गया, मेरे को घमंड होने लग गया। ब्रह्म देश है, फिर इधर उधर निकल चलते हैं बच्चे जॉब की तलाश में। धन उपार्जन करी, है ना, तो धन के लिए, यानी कि अब लक्ष्मी कमानी है, तो लक्ष्मी जी की तलाश में निकल पड़ते हैं सब लोग, अलग अलग देश में, जो अलग अलग जगह पर। स्वजन पालन कोरी एक मन, पूरे निष्ठा के साथ में अब मैं अपने लोगों का पालन, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं धन कमाने लग गया हूँ। अब तो मतलब मेरी भी फैमिली हो जाएगी, अब मेरी भी फैमिली हो जाएगी, तो मैं एक चित्त से क्या करूँ, अपनी फैमिली का पालन कर रहा हूँ। और भूली नो तुम्हारे हरि, मैं तुझे भूलता ही जा रहा हूँ, मैं तुझे भूलता ही जा रहा हूँ, उस भगवान को जिसे मैंने गर्भ में प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैं माया के जाल में ऐसा फंसा, मैं भूलता गया। अब क्या हो गया, बाहर देखिए एक होना भक्ति विनोद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भक्ति विनोद बोल रहे हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। कांदिया मतलब रो रहा हूँ, मैं कितना रो रहा हूँ तेरे सामने, क्यों, क्योंकि न भजिया तोरे, मैं बूढ़ा हो गया और मैंने पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, मैंने तुझे नहीं भजा भगवान। दिन प्रथा गेलो, मैंने दिन को, सारे दिनों को वेस्ट कर डाला। एक हो ना कि हबे गति, अब मेरी गति क्या होगी, बुढ़ापे में टेंशन होती है ना कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा, जीवन भर तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। अधिकतर लोगों के साथ में, तो बहुत ही लेस फॉर्चुनेट सोल होते हैं जो
कम उम्र में भक्ति में आ जाते हैं, वो फिर भगवान बताते ही हैं कि पास्ट कैरी फॉरवर्ड चलता है, कि जन्म ही भक्त के घर में अगर ले लिया तो ऐसा करके, और नहीं तो फिर अपन जैसे लोग 30-40 साल में आ गए, चलो ठीक है, ये भी सेफ है, थोड़ा सा भक्ति की राह पे तो आ गए, भक्ति अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, पर भक्ति की राह पर आ गए, भगवान की कथा सुनने का मन करता है। भगवान के नाम को सुनकर एक एटलीस्ट मुस्कुराहट तो आती है, कितने लोग जो मानना भी नहीं चाहते। फिर कुछ लोग होते हैं जो एकदम एंड में 60-70 साल के, उनको लगा ओहो भगवान का नाम लेना चाहिए था, मेरे को करना चाहिए था, जब न्योता आया था मेरे को इस्कॉन से, तो मुझे वहां पर जाकर के कार्यक्रम अटेंड करना चाहिए था। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने को जनरल लोगों की वो बता रहे टेंडेंसी, कि अब उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि वो कि एक होना कि हाबे गति, अब मेरी क्या गति होगी। सो हम लोग जैसे कि अपन हमेशा बात करते हैं, अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि थैंक यू कृष्णा, फिर तूने कम से कम राह तो दिखा दी, तो थैंक यू नैन मंजरी माता जी, तो 9 साल तक पीछे पढ़ के उसने लाइन पे तो ला दिया, अंत तक मेहनत करी माता जी ने हम लोगों के साथ में थैंक सबके। यू गुरुदेव। थैंक यू शिला प्रभुपाद। थैंक यू श्रील प्रभुपाद, कि करना है, और हम लोग ऐसे टाल रहे थे नहीं, हम तो बिल्कुल हमें लग रहा था कि ना हो पाया अपन से, बहुत कठिन है ये रास्ता, बट थैंक यू कृष्णा। सो ठीक है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। और इतने सुंदर सुंदर भजन लिख करके और हमारी थोड़ी थोड़ी बत्ती आंखें खोलने के लिए थैंक यू सो मच एंड जय जय। अब अपन लोग करते हैं ब्रह्म संहिता का, आज अपन लोग 38th वर्स लेंगे, उससे पहले रेसिटेशन टेक्स्ट 1, और फिर आप लोग 2-3 लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज अपने आप को अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग रीड करें, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1 से लेके 1 फिर 29 ऑनवर्ड्स 37 तक रिसाइड करना है, और जो भी बीच में कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूंगी। तो who is going to start? मैं ही बोल देती हूँ, नहीं तो फिर वो फर्स्ट श्लोक एक ही जना फर्स्ट ही श्लोक बोल रहा था हमेशा, है ना। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। 29। चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षात्कृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Ma'am, can I do? हाँ प्लीज, यस रेशमा मैम। Venum kvanantamarvindadalayataksam Barahavatamsam asitam budasundar rangam Kandarpakoti kamani vishesha shobham Govindamadi purusham tamaham bhajami. Hare Krishna. आलोलचन्द्रकलसत्त्वकटारुवंशी किलासविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकिलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दे चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्ये पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसंज्ञविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रेशमा मैम, जैसे सीक्वेंस चल रहा था वैसे ही करें। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अन्धान्तरस्तपरमाणुचयन्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्ते
सप्रायरूपमहिमानसयानुभूष सुतेरस्यमेव निजमप्रथमेत्य सुन्वती गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्द चिन्मय रस प्रतिभा विधावी ताभीर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविन्दमादि पुरुषं तम अहं भजामि। थैंक यू। तो आज का 38 वर्ड्स अपन लोग लेते हैं। अब क्योंकि आप लोगों को अच्छे से आ गया है तो मैं एक एक वर्ड नहीं बताती हूँ। आई थिंक आप सब लोग बोल भी पाएंगे। मैं 2-3 बार पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पढ़िए। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं 2 बार और बोलती हूँ। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्लीज ट्राई। प्रेमाञ्जनाचुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनाचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। विठोबा। प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरचित्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनक्षुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। बहुत बढ़िया, आप सबकी रेसिटेशन बहुत ही बढ़िया है। कोई और ट्राई करना चाहते हैं? माता जी, मैं आ ट्राई? हाँ प्लीज। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सब लोग ने बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। जब बस जैसे संत लिखा है तो संत के बाद में हलंत है, 2 डॉट्स है, तो वो ह साउंड आएगा और वो बोलना है। तो संत नहीं बोल के संतः बोलना है ना। तो बहुत लोग नहीं बोल रहे थे, तो इसको प्लीज हर श्लोक में जब भी अपन पढ़ते हैं तो ह आ रहा है तो ह बोलना है ना। वो है मतलब वो हलंत लगाया इसलिए क्योंकि उसमें ह बोलना है। तो इट विल बी संतः सदैव, है ना, नॉट संत। तो अमिता माता जी ने बिल्कुल बोला था। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वी विल जस्ट सी द वर्ड मीनिंग्स। ठीक है। प्रेम, प्रेम, अंजन, काजल, छुरित, रंजित, भक्ति, भक्ति की, विलोचनेन, आंखों से, संतः, शुद्ध भक्त, सदा, सब समय, एव, वास्तव में, हृदयेषु, अपने हृदयों में, विलोकयन्ति, देखते हैं, यम,
जिनको श्याम, गहरे नीले, सुंदरम, सुंदर, अचिंत्य, चिंतन से परे, गुण, गुणों के साथ, स्वरूपम, जिनका स्वरूप है, गोविंदम, गोविंद को, आदि पुरुषम, आदि पुरुष, तम, उनको, अहम, मैं, भजामी, भजन करता हूँ। अनुवाद। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हम जब तात्पर्य देखेंगे तो इस ट्रांसलेशन को समझते जाएंगे कि क्या ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं अपने को इस श्लोक से। तात्पर्य मैं एक दो लाइन पढ़ के आपको बताती रहूंगी। श्री कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह उनका एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है। जहां पर क्योंकि लिखा है ना श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर जो है यानी भगवान श्री कृष्ण, उनका जो विग्रह है वो पर्सनल भी है, वो इम्पर्सनल भी है। तो उसी समय हम अगर किसी को साकार और उसी समय अगर हम किसी को निराकार बोलते हैं तो ये आपस में क्या होने लग जाता है, स्वविरोधी। ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिट बातें कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं। बट कॉन्ट्रोडिक्टरी है पर है, इसीलिए अचिंत्य है, ये इनकंसीवेबल है। हम नहीं समझ पाएंगे कि किसी का उसी समय आकार भी कैसे हो सकता है और वो उसी समय मतलब वो साकार भी कैसे हो सकता है और वो निराकार भी कैसे हो सकता है। तो हम लेकिन भक्ति जब करने लगते हैं तो ये चीज समझ में आती है। कैसे? सच्चे भक्त उस रूप का अपने शुद्ध हृदयों में भक्ति की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। किसको दिखता है ये रूप? शुद्ध भक्त को। किस तरह से दिखता है? भक्त पहले तो हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध कब होता है? जब हम भक्ति करते जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपने को शिक्षाष्टकम में बताते हैं, शिक्षाष्टकम का पहला वर्ष का कुछ भी मेरे को एक दो लाइन बता सकते हैं कोई? कैसे स्टार्ट होती है शिक्षाष्टकम? लेट मी सी हु रिमेम्बर्स। चेतो दर्पण मार्जन। चेतो दर्पण मार्जन, है ना? तो चेतो दर्पण, चेत यानी हृदय का दर्पण जो है, मिरर रूपी जो हमारा हृदय है, उसका मार्जनम हो रहा होता है। किससे? ये भक्ति की प्रोसेस से। तो अब सच्चा भक्त है तो भक्ति ये हृदय का मार्जन हो गया, तो मार्जन हो गया तो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? जब मिरर क्लियर है तो उसमें इमेज दिख जाएगी। उसके लिए वो क्या करते हैं? भक्ति की समाधि लगाते हैं। समाधि लगाते से उनको क्या हो जाते हैं? दर्शन हो जाते हैं। अनक्लियर मिरर होगा तो उसमें इमेज नहीं दिखेगी। अब क्या दिखता है उनको? श्याम वर्ण, जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं है, अब उनको श्याम रंग दिख रहा है। क्या लिखा है? श्याम सुंदर है ना, तो उनको श्याम सुंदर दिख रहे हैं अपने मिरर हृदय के उस पटल पे, है ना, मिरर पे दिख रहे हैं। तो ये जो श्याम वर्ण है वो क्लियरली बता रहे हैं कि जो हम श्याम कैसे समझते हैं, ऐसे भगवान ऐसे नीले से कलर किया है ना। तो ये जो भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग है वो नहीं है, वो कैसे है? अपितु नित्य सुखद चिन्मय रंग है। मतलब ऐसा रंग है जिसको देख करके सुख प्राप्त हो जाए। अब सोचिए कैसा रंग होगा वो, हम सोचते रहते हैं। मैं तो बहुत बार भगवान सोचती हूँ कैसे दिखते हो यार, मतलब तुम दिखते कैसे हो? क्योंकि अपन उस चीज को अभी इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी अपनी आंखें भी शुद्ध नहीं हुई है, मन इतना शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये नॉर्मल नीला रंग नहीं है, वो सुख देने वाला चिन्मय रंग है। परमानेंटली वो ही कलर है, चेंज नहीं हो रहा है। अपन लोगों का कलर चेंज होते रहता है ना। अपन कभी अपन लोग बताइए इसी जीवन में अपने रंग कैसे चेंज रहता है? जाए अगर अपन कहीं जहां पर ज्यादा गर्मी है ऐसी वाली जगह पे तो टैनिंग हो जाएगी अपन लोगों की। लोग जाते हैं गोवा वगैरह, बस पानी में अगर आते हैं लेकिन टैनिंग हो जाती है। तो अपन तो गोरे काले यही होते रहते हैं। फिर जन्म अलग अलग जन्म में तो क्या ही बताया कि अपना रंग कितना बदलता है। भगवान का रंग बिल्कुल नहीं चेंज होता है। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम अगर उन्हें श्याम सुंदर के नाम से जानते हैं तो हमारे जो मम्मी के मम्मी के मम्मी के मम्मी सब पीछे पीछे जितने भी पूर्वज है वो भी उनको श्याम सुंदर के नाम से जानते थे और आगे भी वो उसी नाम से जाने जाएंगे। तो ये चिन्मय रंग है उनका। और फिर अब क्या होगा? वो जड़ नेत्रों से है क्या? नहीं, जड़ नेत्रों द्वारा दृश्य मान नहीं है। वी कैन नॉट सी विथ आवर
आईज, ये जो हमारी जड़ आंखें हैं, जड़ इसलिए हैं क्योंकि ये पंच महाभूत से बनी हुई है। और आंखें, हमारी आत्मा निकल जाने के बाद इस आंखों को शरीर समेत जला दिया जाएगा। आजकल ठीक है, लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं और ये वो, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन कितनी बार होएगा वो भी, है ना? कितनी बार अपन उस आंख को बचा सकते हैं? कुल मिला के वो जल जाएगा। तो जिस चीज को अपन, यही भौतिक सृष्टि में जो वापस से इसी जो ये 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, जो पंच महाभूत है, उसमें विलीन हो जाने वाली चीज को अपन जड़ बोलते हैं, क्योंकि ये चेतन नहीं है। चेतन आत्मा के होने के कारण होती है, इसलिए नेत्र हमारे जड़ है। ऑल्सो क्यों जड़ है? क्योंकि वो चेतन भगवान को देख नहीं पाते, तो हम नहीं देख पाएंगे। फिर कैसे देख पाएंगे? भक्ति योगेन मनसी। अगर भक्ति योग है हमारे मन के अंदर, भक्ति से हम जुड़ रहे हैं, सो भगवान बोलते हैं ना, श्री भगवान वाच असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐसा? 7.1 में भगवान बोलते हैं, भगवत गीता में क्या बोलते हैं? 7.1 वर्ड्स जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। श्री भगवान वाच मया सक्त मना पार्थ। भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरी बात ध्यान से सुनो अर्जुन। मया सक्त, मया सक्त मना पार्थ, मन जब मेरे से आसक्त हो जाएगा। मन मेरे से आसक्त कब होएगा? योगम युञ्जन मद आश्रय। योग से जब तुम जुड़ोगे, मेरा आश्रय लोगे, क्योंकि योग से हम भगवान से क्यों जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि शरण ले ली भगवान की, आप ही से जुड़ना है भगवान। तो योगम युञ्जन मद आश्रय, जब तुम ऐसा करोगे तो असंशयम, अनडाउटेडली क्या होएगा? असंशयम समग्रम माम, मुझे पूरी तरह से तुम जान पाओगे। और इस बात को तुम क्या करो? तत् सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सो यहाँ पर यही लिखा है, भक्ति योगे न मनसी। भक्ति योग अगर मन के अंदर आ गया तो भगवान, और फिर यानी कि हमने श्रद्धा के साथ में भगवान के साथ जुड़ने की सोची, तो भगवान को हम लोग जा पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे श्लोकों में, मतलब व्यासदेव की समाधि के बारे में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है। श्रील व्यासदेव जो हैं वो समाधि में बैठ गए। क्यों समाधि में बैठ गए? क्योंकि जब उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना करी तो वो बहुत ही सैड थे, क्योंकि उनको आनंद नहीं आ रहा, उनको रस का ही अनुभव नहीं हो रहा। नारद मुनि आते बोलते कि तुमने वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, तो तुम इतने सैड क्यों हो? तो वो बोले कि मुझे बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? क्योंकि तुमने क्या करा कि भगवान की तुमने ना, क्या है उनका पावर, क्या है वो वर्ल्ड को कैसे चलाते, ये सब तो लिखा, लेकिन भगवान के पर्सनल डिटेल्स नहीं दिए तुमने। भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा तुमने। भगवान एज अ व्यक्ति के बारे में बताया। भगवान एज एज उनकी जो पास टाइम्स है, इट्स लाइक आपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में तो बता दिया, बट प्राइम मिनिस्टर घर के अंदर कैसे करते हैं वो तो तुमने बताया नहीं, तो तुम पूरी तरह से जान नहीं पाओगे वो कैसे व्यक्ति है। अब तुम ध्यान में बैठो और फिर तुम क्या करो? उनकी लीलाओं का वो करो। अब यूं देखा जाए तो श्रील व्यासदेव जो है वो है भगवान की अवतार है, बट लीला में चल रहा है। फिर वो ध्यान में चले आते हैं। अब ध्यान में चले आते हैं, समाधि करते हैं, और समाधि करके उनको ये स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? कि श्री कृष्ण का जो विग्रह है, यानी जो जो भगवान जैसे हैं, वो ही क्या है? पूर्ण भगवत व्यक्तित्व। ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट जस्ट लाइट। अच्छा हाँ, हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि भगवान का सविशेष और निर्विशेष रूप जो है ये अचिंत्य। ये भक्ति के नेत्रों से कैसे समझ में आने लग जाएगा कि मुझे दिख रहा है कि वो जो ब्रह्म ज्योति है, बेसिकली इट इज दी हेलो ऑफ द बॉडी। आप समझ रहे? यानी एक पर्सनल उनका एक रूप है, और उसमें से जो वो ज्योति का जो इफाल्जेंस हो रहा है, वो ही ब्रह्म ज्योति है। और ये कैसे समझ में आएगा? समाधि। समाधि कैसी लगानी है? अगेन, किसी बिंदु पे नहीं समाधि लगानी है, किसी रेड डॉट पे, किसी रेड लाइट पे, नथिंगनेस पे, मन को एम्प्टी करके, इस सब में समाधि नहीं लगानी है। हमको नाम के द्वारा भगवान के रूप पर समाधि लगानी है। और फिर समझ में आएगा कि भगवान क्या है? पूर्ण व्यक्तित्व, इज अ पर्सनैलिटी, जो केवल भक्ति भावित समाधि के वास्तविक आसन रूपे
आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। ये जो रूप है ये ऐसे उदित होगा, दिखेगा अपन लोगों को। कैसे कैसे दिखेगा अपन लोगों को? जब अपन लोग क्या करेंगे, भगवान की भक्ति की समाधि में चले जाएंगे। ओके, भगवान की भक्ति की समाधि में चले जाना है, और सच्चा भक्त होगा, है ना, उसी के हृदय में ये अ, उस पे मानस पटल पे क्या होगा, अंकित होगा ये रूप। ठीक है। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था, तो भक्त अभक्त दोनों ने उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था। भगवान जी ब्रज की लीला करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो सारे लोग तो भक्त नहीं थे। जैसे स्पेशली अपन देखते हैं कि अर्जुन ने भी उन्हीं नेत्र से देखा था, दुर्योधन ने भी उसी नेत्र से देखा, मनी यानी जड़ नेत्रों से देखा। किंतु केवल भक्तगण ही उन्हें ब्रज में नित्य स्थित अपने हृदय के अमूल्य रत्न के रूप में धारण कर पाए थे, है ना। वो क्या कर पाए थे? जो सिर्फ भक्त थे उन्हें समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये तो वो सबसे प्रेशियस जूल है, ये वो भगवान है। ये ऐसा कौन समझ पाया? कभी भी दुर्योधन समझ पाया? भगवान ने इतना आगे से आगे से आगे अपना रूप दिखाया, क्लियरली 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 समझाया, समझ पाए। उधर कंस को देख लें अगर अपन, मामा कंस, ये लगे हुए हैं कि दे राक्षस पे दे राक्षस भेजे जा रहे हैं इनको मारने के लिए, और कृष्ण जो है वो बिना किसी समय, मतलब है ना, जैसे भगवान होते हैं ना, अचिरनादि गच्छति, चिरकाल नहीं लगा रहे, टाइम नहीं लगा रहे, वेरी क्विकली वो सारे डीमंस को लिटरली निपटा रहे। ऐसा था सीन। हमें तो कुछ पॉपुलर डीमंस है, सिर्फ उनके नाम पता है, पर आचार्यगण बताते हैं कि भगवान का यह था कि ब्रेकफास्ट किया, मतलब एक एक राक्षस आया, उसको मारा, फिर अशांति से अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर एक और आया, उसको मारा, फिर लंच किया। यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की तरह वो आते थे राक्षस, और उनको वो मारते आ रहे थे, वो मारते जा रहे हैं। तो कंस समझ पा रहा है? कंस मामा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा, जो केवल दूध पीता हुआ बच्चा जो था, उसने 7 दिन के बच्चे ने कैसे मेरी बहन पूतना को मार दिया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो देख करके भी वैलर, देख के भी स्ट्रेंथ, देख के भी पावर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भक्त जो है उसको इतना कुछ देखना नहीं है, लेकिन वो फिर भी समझ जाएगा, है ना। आज भी भक्त उनको ब्रज में स्थित अपने हृदय में भक्ति भाव से विभोर होकर देखते हैं। आज भी जो भक्त हैं वो समझते हैं, और वो पूरी तरह से क्या है, भक्ति भाव से वो विभोर हो रखे हैं। यद्यपि वे उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखते, आंखों से थोड़ी दिख रहे आज भी भक्तों को भगवान जी, क्योंकि अगेन यहाँ पर हम क्वालिफाइड नहीं है उनको देखने के लिए, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, ना ही देखते हुए भी दिख रहे कि कृष्ण है। जो भक्त भगवान से प्रेम इतना करते हैं, उनको मंदिर में जाकर के भगवान ऐसे थोड़ी दिख रहे हैं कि मार्बल से बने हुए हैं, या किसी मेटल से बने हुए हैं, या किसी धातु या लकड़ी से, या किसी से बने हुए हैं। नहीं, वो मंदिर में जाते हैं कि मैं भगवान को, मुझे भगवान दिख रहे हैं और भगवान को मैं दिख रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में वो स्टोरी अपन की पढ़ी हुई ना, कि एक ब्लाइंड सा आदमी था, वो बूढ़ा बाबा रोज मंदिर में दर्शन करने जाता था बांके बिहारी का, और कुछ लड़के उनको ना छेड़ते हैं, बोले बाबा हम तो रोज आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो बाकी बिहारी को देखने आते हैं, तो तुम क्यों आते हो यहाँ पे? तो वो बोले कि ठीक है, तो मैं नहीं देख पाता हूँ उनको, पर वो तो मुझे देखते हैं ना रोज। तो ऐसा विश्वास है ना कि वो भगवान साक्षात खड़े और वो मुझको देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा अपने नेत्रों से नहीं देख पाते, पर हृदय में जो उनके भक्ति भाव होता है उससे विभोर होकर के, ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ द लविंग डिवोशनल सर्विस, दैट फीलिंग, उस फीलिंग के कारण वो उन्हें देख पाते हैं। देन जीव के जिनमें शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब जीव जो है वो एक्चुअल क्या है? एक्चुअली तो वो भी स्पिरिचुअली है ना, है ना। वो तो हम यहाँ पर आकर मटेरियल कवरिंग के कारण हम लोग यहाँ पर जड़ हो गए, पर चेतन तो अपन भी है ना। तो अब जो हमारा एक्चुअल अनअलॉयड स्पिरिचुअल सेल्फ होता है ना, यानी कि जो शुद्ध चिन्मय जो हमारा रूप है, उसकी आंखें कैसी हैं? स्पिरिचुअल, क्योंकि वो स्पिरिचुअल सेल्फ है हम लोगों का। वो स्पिरिचुअल चीज से हम स्पिरिचुअल को देख सकते हैं, जड़ से जड़ को देख सकते हैं, है ना। तो जो जीव का ओरिजिनल स्पिरिचुअल सेल्फ है, उसकी जो वो स्पिरिचुअल आंखें हैं, वो वो उसमें बत्ती आ जाती है
कि कैसे डिवोशन करते थे। जैसे ही भक्ति में आते हैं तो उनकी आंखें जो है अब नो मोर जड़, नो मोर मटीरियल, नाउ देयर आईज आर स्पिरिचुअल। व्हाई? बिकॉज दे आर ओरिजिनली, वी ऑल आर, सारे जीवा हम ओरिजिनली वो चिन्मय भगवान, हम बोलते हैं ना हम सच्चिदानंद है। तो वो जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी जो चिन्मय नेत्र है, उस चिन्मय नेत्र से भक्त देख रहा है हाँ भगवान को। तो वो यही भक्ति के, इसी को भक्ति के नेत्र बोलते हैं। देखिए फिर हम ये इतना पढ़ के फिर अपन श्लोक के एक एक वर्ड पर चलेंगे, है ना। भक्ति के अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात में श्री कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को दिखता है। तो भक्ति करने से अपन ये समझ गए कि अपन लोगों को क्या दिख रहा है, हमारे अब नेत्र जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इसीलिए स्पिरिचुअल जो भगवान का फॉर्म है वो दिखेगा। पर अपन बोलेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं माता जी, हम तो 20-20 साल हो गए, हम तो माला जपे जा रहे हैं, हमारे को तो अभी तक नहीं दिखे भगवान। तो वो बोल रहे हैं भक्ति के अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात, भक्ति के रास्ते में तो आ गए, पर शुद्धि का अनुपात क्या है? टू द proportion that we become purified by our devotional service, to that proportion our eyes are then able to see the form of the Lord। हम जिस proportion में, जिस अनुपात में हमारे अंदर शुद्धिकरण होता जाएगा, उस अनुपात में भगवान जो है हमें अब रियल लगने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। आपको पता है मैं बहुत प्यारी कथा सुन रही थी, उसमें नरेश जी बोल रहे थे कि भगवान है ना अपने साथ में ना स्टैचू स्टैचू का गेम खेल रहे हैं। आप सोचिए ये बहुत ही प्यारी सी बात है। अब यूं हमें भगवान सामने लग रहा है, अरे स्टैचू ही तो है ना, विग्रह अच्छा मेटल है, अच्छा मार्बल है, अच्छा वुडन है ना। जैसे अगर जगन्नाथ जी को देखेंगे तो दारू ब्रह्म से हैं बने हुए। तो आ, तो क्या है कि भगवान यहाँ पर आके अब हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जैसे अपन छोटे बच्चे थे उसमें जब ये स्टैचू वाला गेम खेलते थे, तो कोई जब एक जना सबको बोलेगा स्टैचू, सब ऐसे जिस पोज में हो जाएंगे। फिर अब ये बंदा जो डैनर होता है, जिसके ऊपर दाम होता है, ये जाता है और ये क्या करता है, हरे के सामने ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है कि उसको हंसाने का प्रयास करेगा और उसकी स्टैचू तोड़ने का प्रयास करेगा। और तो जितनी जितनी शिद्दत से वो उसके सामने, यानी जो स्टैचू बन के खड़ा है, जितनी शिद्दत से वो उसके सामने वो करेगा ड्रामा, हंसाने का, कोई भी प्रलोभन देगा, कुछ भी करेगा, तो वो अपनी स्टैचू तोड़ देगा और फिर वो हंसेगा या फिर ठीक है वो आउट हो जाएगा ऐसा करके। तो अब इस स्टैचू स्टैचू वाले गेम में भगवान हमारे सामने स्टैचू बन के खड़े हुए हैं और हम लोग हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, है ना। हम भगवान के सामने ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान जो स्टैच्यू रूप में खड़े हैं वो अपने निज रूप में आए और हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करें। तो हमारी मेहनत कम पड़ रही है। तो हम बैनर हैं, ठीक है, हम पे दाम आया हुआ है, लेकिन जीत रहे भगवान है, क्योंकि भगवान अपनी स्टैच्यू तोड़ ही नहीं रहे हम लोगों के सामने, और हम लोग लगे हुए हैं और फिर हम लोग हार के सोच रहे हैं हाँ ठीक है स्टैच्यू है। तो भगवान है ना, जो ब्रज में बहुत सारे ऐसे भक्तों के नाम आते हैं। एक भक्त है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा नाम उनका, एकदम से उनकी मुझे लीला याद आ रही है। तो उनको ना भगवान बोलते हैं कुंभन दास। कुंभन दास बहुत बूढ़े हो गए थे और है ना भगवान उनको बोलते हैं कुंभन मेरे को ना आज चोरी करने का मन कर रहा है। तो कुंभन दास बोलते हैं कि तो कर लो। तो वो बोले कि लेकिन मैं ना फिर भी तुमको लाला मैं तुम्हारे को इनका मतलब वो भगवान है, अपने लोगों को वो विग्रह दिखेंगे, लेकिन कुंभन दास की उनके साथ में बिल्कुल 1-on-1 बातें होती है। कुंभन दास बोलते हैं लाला मैं तुम्हारे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब कलयुग का समय, अब ये ऐसा थोड़ी कि वो वाला तुम्हारा द्वापर चल रहा है कि लोग तुम्हारी गोपियां बनाती माखन इसलिए थी कि तुम आओ और उनका माखन चुराओ और वो तुम्हारे दर्शन करें और फिर वो खुश हो जाए। अभी तो ऐसा डंडे पड़ेंगे। तो कुंभन बोलते हैं भगवान जी बोलते हैं नहीं नहीं लाला तू तू है ना भगवान जी बोलते हैं नहीं कुंभन तू मेरा साथ दे, और बस जैसा मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू वैसा वैसा करता चल, अपन चलेंगे, अपन चोरी करके आएंगे, अपन पकड़े भी नहीं जाएंगे, ठीक है। बस तेरे को एक काम करना है, फास्ट करना है। क्या करना है? एकदम फास्ट। ये बोला मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कैसे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है, जल्दी कर पाएगा, ठीक है। अभी लोग जाते हैं एक ब्रज की ही लीला है, ब्रज के ही एक घर में माखन चुराने के लिए जाते हैं। अब माखन चुराने के लिए जाते हैं तो बेचारे बूढ़े से कुंभन दास से उनसे घड़ा हिल जाता है, और घड़ा हिल जाता है और शोर वो टूट गिर जाता है, और गिर जाता है तो शोर मच जाता है। तो सब लोग जाग जाते हैं, और जब सब लोग जाग जाते हैं तो अब ऐसा था कि कान्हा कान्हा है ना मक्खन निकाल रहे थे,
और कुंभन दास को भी खाते जा रहे हैं, उनको भी देते जा रहे हैं। ठीक है, अब कुंभन दास के पूरे मुंह में माखन लगा हुआ है। तो फिर है ना, एक जब आवाज हुई ना, तो भगवान क्योंकि ऊपर से ले रहे थे ना, तो भगवान उतरे तो वो ऊपर से छिक्कर से टूट गया तो मटका उनके हाथ में आ गया। मटका हाथ में आ गया तो उन्होंने कुंभन के हाथ में देके बोला नीचे रख और भाग। अब भगवान तो भाग गए। तो कुंभन दास शॉक स्टेट में खड़े मटका हाथ में, मुंह पे माखन, और लाइट वाइट जला कर गया। तो कुंभन दास की बहुत पिटाई होती। तो कुंभन दास बोलते कि तुमने बिल्कुल फिर जाते मंदिर में उनको शिकायत है कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इन्होंने बूढ़े इंसान को कौन पिटवाता है इस तरह से। तो कान्हा बोलते हैं एक चीज बोली थी तुम्हारे को, फास्ट काम करना, तो तुमने क्यों नहीं फास्ट करा, तुम्हारी गलती है। तो भगवान चाहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस भगवान हमको दे रहे हैं उसको हम बहुत सीरियसली फॉलो करें, तो हम लोग कभी नहीं फंसेंगे लाइफ में। पर अपन लोग क्या करते हैं, बस भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे और माया के निर्देशन में चल रहे हैं ना। तो टू द प्रोपोर्शन दैट आवर हार्ट्स हैव बिकम प्योरिफाइड, वी विल हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद गॉड, है ना। तो उस अनुपात में उन नेत्रों को दिखता है। फिर जब साधक की भक्ति के स्तर को प्राप्त करती है, तो भक्त के शुद्ध नेत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम में रंजित हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। अपन सब साधक है, अपन कोई भी भक्त नहीं अभी बना है, अपन साधना मार्ग पर, अपन साधन भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो अपन साधक है, अपने अंदर अभी भक्ति का भाव आया है, भक्ति नहीं आई है, लेकिन जिस दिन भक्ति के स्तर पे वो स्टैंडर्ड जिसमें भगवान चाहते हैं हम जिस स्टैंडर्ड में जाए, जिस दिन हम उस स्तर को प्राप्त कर जाएंगे, तो भक्त के शुद्ध नेत्र, फिर हमारे अंदर वो जो हमारे चिन्मय नेत्र हैं, क्योंकि हम चिन्मय हैं, तो वो शुद्ध नेत्र जो है उससे भगवान जी की कृपा होगी। अब भगवान जी की कृपा होगी, क्योंकि कृपा कब आती है, अपन लोग उसमें पढ़ते हैं ना, दामोदर लीला में कृपा कब आती है, प्रयास के बाद में। प्रयास हम लोगों को कौन सा करना है, अच्छी साधना करने का, अपने आप फिर भक्ति आएगी, और फिर भक्ति से हमारे अंदर प्रेम से रंजित हो जाएंगे। यानी कि अभी प्रेम का क्या लग गया है, काजल लग जाएगा हमारी आंख में। अगर प्रेम का काजल लग गया है तो हमको क्या दिखेगा, प्रेम दिखेगा, सिर्फ ओनली प्रेम दिखेगा। और शुद्ध प्रेम कौन, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे अपन लोगों को, कितनी सुंदर बात होगी। तो जिससे वह भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख सकता है। अपने हृदयों का में का अर्थ है, ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है अपने हृदयों में, तो अपने हृदयों में का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास से प्राप्त हृदय की शुद्धता के अनुपात में दिखते हैं। अपन इस बात को अभी अपन ने समझा, हमें अनुपात समझना, प्रपोर्शन कैसा हुआ, हो गई क्या, हम लोग शुद्ध हो गए क्या। कभी कोई 20 साल तक भी नाम जपा करके मैकेनिकली माला जप रहा है, तो वो अभी वो शुद्धता जैसी भगवान को चाहिए दैट लेवल नहीं आई है, तो अभी अपने को नहीं प्राप्त होगी फिर दर्शन। इस श्लोक का सार यह है कि श्री कृष्ण का विग्रह, जो कि श्याम सुंदर, नटवर, सर्वश्रेष्ठ नर्तक, मुरलीधर, मुरली बजाने वाला, और त्रिभंग, तीन स्थानों से मुड़ा हुआ है, वह कोई मन गणंत नहीं अपितु चिन्मय है, एवं भक्त की आत्मा के नेत्रों में समाधि की अवस्था में दिखता है। भक्त जब समाधिस्थ होएगा, समाधिस्थ यानी कि इक्विलिब्रियम में स्टेटेड है, उसको यहाँ के सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, जब इन चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। पर हम लोगों को फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मान अपमान से अपन कितने हैरान होते हैं। मतलब आप किसी का मैसेज देख के सीन पे छोड़ दो, आज तो देखो चिंगारी लग जाएगी उसके अंदर कि सीन पे छोड़ दिया, मतलब जवाब देना। इन लोगों इतनी इतनी बात से अपन लोगों के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि हमें हर बार हमें ये लग रहा है कि मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया। हम सबसे ज्यादा अपन मान अपमान से हैरान होते हैं यहाँ पे, और उसी से अपने को सुख और उसी से दुख मिल रहा होता है। लेकिन जब हम समाधिष्ट हो जाएंगे, हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान अपमान की इच्छा जब खत्म हो जाएगी, अमान ने मान देना कीर्तन सदा हरि, मान अपमान को छोड़ करके अपन केवल कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, तब हम समाधि में हैं। जब समाधि में है तो नेत्र में हमें क्या हो जाएगा, भगवान के वो रूप दिखेगा, जो कि एक्चुअली मनगढ़ंत नहीं है। भगवान सच में ऐसे ही हैं। कैसे हैं वो, श्याम सुंदर है। तो कल हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे नैन मंजी और मैं, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान के मतलब भगवान के एक एक अंग के ऊपर अपने को वो करना है फोकस। जब अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा ध्यान जब आ जाता है, तो ध्यान में भगवान के प्रत्येक बॉडी जो उनका
दिव्य देह है, उसके प्रत्येक अंग के ऊपर अपन का फोकस होता है। तो उसमें लिखा था थाइस, जब भगवान के थाइस के ऊपर भक्त फोकस करता है तो वो देखता है कि ये थाइस कितने स्ट्रांग है। मतलब जब भगवान जी गरुड़ जी पर विराजमान होते हैं तो वो जो बलशाली उनके थाइस हैं वो ऐसे व्हाइटिश ब्लू, व्हाइटिश ब्लू। अब आप बताइए व्हाइटिश ब्लू, तो उसमें समझने के लिए लिखा है लिनसीड फ्लावर। तो आप गूगल करके देखेंगे लिनसीड फ्लावर मतलब अलसी का जो फूल होता है उसको देखेंगे, जो वो ऐसा ब्लूइश होता है और वो व्हाइट भी है, वैसा कलर। मतलब हम सोच नहीं सकते वो किस कलर के हैं भगवान, ऐसे उनके वो ब्लूइश वो थाइस इतने सुंदर। और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, पूरी ताकत वहां से मिलती है, बिकॉज थाइस हमारी बॉडी का वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना। सो कहने का मतलब है कि ये जो इनका श्याम सुंदर रूप है, ये नटवर भी है, ये सर्वश्रेष्ठ नृत्य भी करते हैं। आपको पता है ये नटवर, ये मुरलीधर है ना, इनका मुरली बजाना, ये त्रिभंग इनका रूप। इस एक एक शब्द पर एक एक क्लास हो सकती है ना, कितना अपन इस पर बोल सकते हैं, पर नहीं बोलेंगे, 6-4 हो गए ऑलरेडी। सो हम में भगवान ऐसे, और ये सच का रूप है और ये हमें दिख सकता है। अब वापस अपन श्लोक के ट्रांसलेशन पर आते हैं, जो अपन ने पूरा तात्पर्य में पढ़ लिया कि जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण है, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण है। कैसे लिखा है? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर है, अचिंत्य उनके गुण है, उनका एक स्वरूप है। अब बताइए उनका खुद का एक रूप है। ऐसी बातें पढ़ पढ़ के भी मायावादी लोग कैसे सोचते हैं कि भगवान निराकार है। उनका रूप है, ऐसा बार बार अपन समझ रहे हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव, जो संत इंसान होता है, शुद्ध भक्त, वो सदैव अपने हृदय में उसे क्या कर सकता है? विलोकयन्ति, उनको हमेशा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। तो उनके जो विलोचनेन मतलब आंखें। अब उनकी आंखें में क्या है? वो छुरित हैं, मतलब रंजित हैं। किससे पूरित हैं? किससे पूरित हैं? भक्ति से। तो भक्ति से क्या लग गया उनके अंदर? प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लग गया उनके अंदर। तो ऐसे शुद्ध भक्त प्रेम के कारण, वो आंखों में काजल लगाने के कारण उनके नेत्र में अब केवल और केवल क्या दिख रहा है उनको? अपने अंतर हृदय में भगवान के वो दर्शन करते हैं। ऐसे आदि पुरुष भगवान को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ? तमहम भजामी, मैं उनको भज रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर। हमने 38 वर्ड्स कर लिया, अगली क्लास में हम लोग 39 करेंगे। मैं तारीख लिख लेती हूँ, मुझे याद रहेगा कि करना है अपने को। ये डन, ये टू डू, ठीक है। सो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। 3 बार महामंत्र एंड देन छुट्टी क्लास की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्म संहिता की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सो थैंक यू सो मच पल्लवी दीदी, अंजलि माता जी, पूनम माता जी, रेशमी माता जी, रेशमा माता जी, नैनमन जी माता जी, अमिता माता जी, रेणु माता जी, शीला माता जी, ज्योति माता जी, जय माता जी एंड हे माता जी, माता जी। थैंक यू थैंक सो यू मच। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, थैंक यू। थैंक हरे यू कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, प्रणाम। थैंक यू प्रणाम माता जी।